नमस्कार, प्रदेश प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका सिंह। प्रदेश प्राइम के दूसरे सेगमेंट अपना उत्तराखंड में हम बात करेंगे उत्तराखंड की सारी बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज कश्मीरी छात्रों का मुद्दा यहां छाया रहा। बीती रात कश्मीरी छात्रों को पीडीपी सांसद के वापस ले जाने के मामले में आज खूब सियासी बवाल हुआ। विपक्ष का कहना है कि छात्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो वहीं सरकार का कहना है कि सरकार छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। छात्रों का आना या जाना उनका अपना फैसला है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से न्यूज 18 से खास बातचीत हुई है। कश्मीरी छात्रों के मामले पर कहा है कि जो छात्र वापस गए हैं उनको उनके माता पिता ने वापस बुलाया है। जो कश्मीरी छात्र उत्तराखंड में रह रहे हैं वो सब सुरक्षित हैं। सारे कश्मीरी छात्र पढ़ते हैं, लेकिन कल देर रात ही पीडीपी के जो वहां के सांसद है वो अपने साथ 100 छात्रों को ले गए हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। जानते हैं सर, माहौल एक जो बन रहा है उत्तराखंड में सेफ नहीं है, इस तरीके का जो माहौल बन रहा है, आपका क्या कहना है? क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा से बहुत सारे छात्र बाहर से भी पढ़ने आते हैं और आराम से रहते हैं, क्योंकि एक माहौल अच्छा है यहाँ पे पढ़ने का। कोई भी ऐसी अप्रिय घटना उत्तराखंड में नहीं हुई है। जो पीडीपी के सांसद कल यहाँ पर आए थे, उनके साथ 100 के करीब बच्चे गए हैं और वो बच्चे गए हैं जिनके माता पिता ने उनको बुलाया है। यहाँ पर जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने पीडीपी लीडर को भी बताया कि हम यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित हैं, हमारे साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और उन्होंने भी धन्यवाद किया है उत्तराखंड सरकार का कि यहाँ पर जो बच्चे रह रहे हैं वो सुरक्षित हैं, और उन्होंने जो सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए उस पर उन्होंने पूरी अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। जो बच्चे अभी यहाँ पर हॉस्टल्स में हैं, बेटियां हैं, उनने भी प्रशासन को अवगत कराया है कि हमको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। और इसलिए कानून व्यवस्था की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से मैं समझता हूं कि उत्तराखंड बहुत सुरक्षित प्रदेश है और उन बच्चों के प्रति हम अपनी जो जवाबदेही है उसको महसूस करते हैं। ना सिर्फ बाहरी बच्चों के लिए बल्कि कश्मीरी बच्चों के लिए जिनके लिए भय सता रहा है कि उत्तराखंड सुरक्षित नहीं है, उनको संदेश दिया है कि उत्तराखंड सुरक्षित है, आप यहाँ पे आइए। जिस तरीके से पहले उत्तराखंड सुरक्षित था, उसी तरीके से अभी भी उत्तराखंड सुरक्षित है। कैमरामैन राकेश रावत के साथ किशोर रावत, न्यूज 18 देहरादून। जम्मू कश्मीर के पीडीपी सांसद के कश्मीरी स्टूडेंट्स को देहरादून से ले जाने पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह स्टूडेंट्स को ले जाना गलत है और पुलिस को इस मामले में केस दर्ज करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि सरकार मामले को गंभीरता से ले। जो लीडर्स हैं वो कोई बच्चों के परिवार के अभिभावक नहीं है। उनके रिस्पॉन्सिबल जो उनके पेरेंट्स हैं उनमें से उनकी कोटि में नहीं आते हैं। तो अगर वो ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से भी कहना चाहता है कि जिन लोगों ने इस देश के वातावरण को दूषित करने का काम किया है और इस तरीके की पोस्ट डाल करके देश के भाईचारे को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का। विधानसभा सत्र की बात करें तो बजट सत्र में आवास विकास मंत्री मदन कौशिक प्राधिकरण के सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने घेरा। सभी विधायकों की मांग थी कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्राधिकरण को बाहर किया जाए। विधायकों की मांग थी कि प्राधिकरण बनने से ना तो लोगों को सही समय पर मकान बनाने के लिए एनओसी मिल पा रही है और ना ही मकान ठीक से बेच वो पा रहे हैं, क्योंकि इस नियम की वजह से कि तमाम रोड़े अटक रहे हैं। वहीं आवास विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सभी विधायकों की चिंता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा सदस्यों की एक समिति बनाने को कहा। जो रिपोर्ट आएगी उसे देखने के बाद फैसला लिया जाएगा। में जिला स्तरीय प्राधिकरण बनने के बाद कुछ माननीय सदस्यों का इस प्रकार से एक विषय निकलकर आया और वो विषय था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय विकास प्राधिकरण है, खासतौर पर लगते हैं, वहाँ भूमि के स्वामित्व को लेकर दिक्कत है। चूंकि जो बुक्सा, थारू, जनजाति, उन सब लोगों की जमीन है।
और इधर देहरादून में ही कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आयोजित हुई है। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह ने ये बैठक ली। बैठक में लोकसभा के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो शीघ्र ही जिलों में पार्टी की ओर से एक ऑब्जर्वर को भेजा जाएगा। बैठक में पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के अलावा विपक्ष के नेता इंद्रदेश भी मौजूद रहे। उन लोगों ने अपने अपने यहाँ बैठक करके हम लोगों को भेजी है। उन नामों पर और हमारे जो वरिष्ठ नेतागण रहे हैं उन लोगों से विचार विमर्श हुआ। उन लोगों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। इन सारे सुझावों को इकट्ठा करके बात करके सारे जिलों में बहुत ही जल्दी ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे जो जाके वहां से रिपोर्ट लाके। पिछले करीब एक हफ्ते से राज्य में निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया। आज हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद एमसीआई से एक हफ्ते में राज्य में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत अस्पतालों की रिपोर्ट मांगी है ताकि ऐसे अस्पतालों पर हड़ताल के वक्त कार्रवाई की जा सके। और इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो तय करें कि राज्य के लोगों को सभी चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके। कोर्ट ने सरकार को कहा कि एक हफ्ते के भीतर राज्य में संविदा या अन्य माध्यमों से डॉक्टरों की तत्काल भर्ती करें और उसकी पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। वहीं कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि राज्य सरकार का दायित्व है कि राज्य का एक भी नागरिक बिना चिकित्सा सुविधा से पीड़ित न रहे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल के विरोध में निजी अस्पतालों की हड़ताल ने पहले से ही पटरी से उतरी स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से खस्ता हाल कर दिया है और अब पहाड़ी जिलों में निजी अस्पतालों में ताला लगने से मरीजों की जिंदगी भी संकट में आन पड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में सूबे के प्राइवेट हॉस्पिटल हफ्ते भर से हड़ताल पर हैं, जिसने स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि सक्षम लोग इलाज के लिए सूबे से बाहर जा रहे हैं तो गरीब मरीजों की जिंदगी खतरे में बढ़ गई है। इसलिए क्योंकि इस तरह का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इतना स्ट्रिक्ट है कि वो दिल्ली और बॉम्बे जैसे बड़े शहरों के लिए तो ठीक है, लेकिन उत्तराखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, जिससे जो छोटे और पहाड़ों में तो खैर छोटे ही हॉस्पिटल हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में बदलाव हो जाए। पहाड़ों में सरकारी हॉस्पिटल स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में निजी अस्पतालों की हड़ताल ने नीम पर करेला चढ़ा दिया है। स्वास्थ्य महकमा भी मान रहा है कि प्राइवेट अस्पताल की हड़ताल ने उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया है, लेकिन वो कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है। प्राइवेट में भी पेशेंट दिखाते हैं, सरकारी में भी दिखाते हैं। जब हॉस्पिटल बंद है, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद है, तो हमारे सरकारी अस्पतालों में दबाव पड़ा। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर में डॉक्टरों के आधे से ज्यादा पद सालों से खाली पड़े हैं और लाख दावों के बाद भी सरकार इन पदों को भर नहीं पाई है। ऐसे में तय है कि अगर निजी अस्पतालों की हड़ताल और ज्यादा लंबी खींची तो मरीजों को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अल्मोड़ा से कृष्ण जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। वाकई पहाड़ों के साथ ही तराई के इलाकों में भी प्राइवेट डॉक्टरों की हड़ताल का एक बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में भी मरीजों को इस बीच खासी दिक्कतें आ रही हैं और मरीजों को इलाज के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। तो राज्य सरकार द्वारा लाए जा रहे क्लिनिकल एक्ट के खिलाफ 15 फरवरी से लगातार प्रदर्शन हो रहा है और इसी कड़ी में सीलिंग का आदेश आने पर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों ने आक्रोश रैली निकाली। आईएमए ऋषिकेश के अध्यक्ष हरिओम प्रसाद ने कहा कि सरकार उत्तराखंड में एक्ट में संशोधन कर इसे लागू करे और सीलिंग के आदेश सरकार वापस ले। बढ़ेंगे आगे। रुद्रपुर में 97 करोड़ रुपए की लागत से बने ईएसआईएस अस्पताल का आज उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने इसका उद्घाटन किया और इस दौरान बीजेपी सांसद भगत सिंह कोश्यारी और राज्य के श्रम मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद थे। 100 बिस्तरों का ये अस्पताल कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल है और उद्घाटन के साथ ही आज से इस अस्पताल में ओपीडी सेवा भी शुरू हो गई है।
रुड़की में हुए शराब कांड के बाद सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है और अब सरकार अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए कानून बनाने जा रही है। आबकारी मंत्री प्रकाश पंत खुद मानते हैं कि आबकारी एक्ट में सजा का लचीलापन ही अवैध शराब के कारोबार को बढ़ा रहा है। प्रकाश पंत का कहना है कि अब शराब के अवैध कारोबार पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान वाला कानून बना रहे हैं। सुसंगत धाराओं के तहत पकड़े जाते हैं, वो जमानत लेकर के थाने से ही जमानत होकर के आ जाते हैं। एक छोटा सा जुर्माना उनको होता है और वो फिर दोबारा अपराध में संलिप्त हो जाते हैं। हमने इसके तहत जो प्रावधान किया है वो नॉन वेल्युबल ऑफेंस हमने बनाया है, जो सजा की जो सीमा है वो भी बढ़ा दी है और अगर कोई 3 बार से अधिक रिपीट कर रहा है अपराध को तो उसको गंभीर धाराओं के अंतर्गत गंभीर सजा देने का प्रावधान। खास खबर आपको बता देंगे, औली में 26 से 28 फरवरी तक होगी नेशनल अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप। इसके लिए आपको बता दें कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मंजूरी दे दी है। औली के ढलानों पर जमकर बर्फबारी हुई है, इसलिए अब 26 से 28 तक राष्ट्रीय अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता का आगाज किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है। आपको बता देंगे आज कश्मीर छात्रों का मुद्दा यहां छाया रहा। बीती रात कश्मीरी छात्रों को पीडीपी सांसद के वापस ले जाने के मामले में आज खूब सियासी बवाल भी हुआ है। विपक्ष का यह कहना है कि छात्र सरकार की जिम्मेवारी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आप देखिए महाबहस।